स्टूडेंट वेलकम बैक टू दी लाइफलॉजी। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े थे, ठीक है, राणा सांगा के बारे में पढ़े थे, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़े थे और रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सभी ने अपनी वीरता का अच्छा परिचय दिया और मुगलों को धूल चटाया। ठीक है, जैसे कि दक्कन में इन्होंने किसके पास, छत्रपति शिवाजी के पास विद्रोह कर दिया था मतलब अटैक किया था। राजपूतों के पास उन्होंने अटैक किया था। इसी तरह जो हम विद्रोह देख रहे थे उन्हीं में से ये एक विद्रोह था अहोम का विद्रोह। ठीक है, अहोम जनजाति थे, ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। अहोम राज्य था, ठीक है, जहाँ से मुगलों ने अटैक कर दिया था, तो वहाँ से उनका कड़ा विद्रोह हुआ था और पलटवार मिला था। ठीक है, उसी को आज हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, सिखों का विजय, कैसे गुरु नानक जी आए, कैसे गुरु नानक जी ने और उनके आने वाले जो भी वंशज थे या फिर आने वाले जो भी पंथ साम्राज्य थे, ठीक है, उन्होंने कैसे मुगलों का विरोध किया, उसको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि अहोम राज्य क्या था और वहाँ के लोगों ने कैसे उनका विद्रोह किया। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे अहोम। अहोम कहाँ थे? अहोम उत्तर पूर्वी भारत के वीर शासक हुआ करते थे। ठीक है, अहोम शासक। ठीक है, 13वीं शताब्दी में अहोम जातीय समूह वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा और वही अहोम राज्य का स्थापना की। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, म्यांमार के, देखो म्यांमार कहाँ है? अब देखो ये इंडिया है। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ये इंडिया है, सॉरी फॉर दिस, अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इधर क्या है? ठीक है, 7 सिस्टर है अपना। ठीक है, तो इधर क्या हो जाता है? ठीक है, ये एरिया में, ठीक है, ये एरिया में क्या हो जाता है? ये एरिया में म्यांमार हो जाते हैं। अब ये म्यांमार से आकर किधर, इधर उत्तर प्रदेश या ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर क्या हुआ करते थे? ये बसे हुआ करते थे। कौन जाति? कौन जाति? अहोम जाति। ठीक है, ठीक है, अहोम जाति। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, ब्लैक अच्छा लगेगा क्या? ब्लैक अच्छा लगेगा? होम नहीं, ये ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, रेड ही ठीक है। ठीक अहोम जनजाति, ठीक, अहोम जाति। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों के दौरान अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व भारत में अपने क्षेत्र के विस्तार के प्रयास का कड़ा विरोध किया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों के दौरान, ठीक है, अहोम शासकों ने अच्छे खासे विरोध किए। ठीक है, ताकि ये हमारे एरिया में ना आ सके। ठीक है, कौन? दिल्ली सल्तनत वाले लोग या फिर मुगल लोग। ठीक है, इनके पास पकई प्रणाली अपनाते थे। ये अहोम प्रशासन की एक विशेष व्यवस्था होती थी। कौन सी? पकई प्रणाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सक्षम पुरुष को भूमि के अधिकार के बदले राज्य के लिए श्रम या सैन्य सेवा देनी होती थी। क्या हुआ करता था कि जो पुरुष हुआ करते थे ना, वो भूमि, अगर हम, आप राजा बोलते थे, हम आपको भूमि के लिए अधिकार देंगे, हम आपको भूमि प्रदान करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको, ठीक है, हमारी राज्य के प्रति हमारे, ठीक है, सेना बननी पड़ेगी, सैन्य सेवा सहायता देनी पड़ेगी, तब आपका एक एरिया आपके नाम हो जाएगा। ये एरिया है, अगर ये आपको अपना नाम कराना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? सैन्य सहायता देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हुआ? ठीक है, इस व्यवस्था के कारण अहोम शासक बिना किसी स्थायी बड़ी सेना के सार्वजनिक निर्माण कार्य करवा सकते थे, बड़ी संख्या में सैनिक उपलब्ध रख सकते थे, राज्य की आवश्यक सेवाएं चला सकते थे। ये इनकी क्या हुआ करती थी? ये इनकी नीति हुआ करती थी कि क्या हुआ करती थी? नीति। क्या? कि आप एक एरिया के ओनर बन जाओ। ठीक है, ठीक है, ओनर बन जाओ हम, और उसके बदले आप हमने सैन्य सहायता, ये सार्वजनिक काम जो भी है जो राजा करवाना चाहते हैं उसमें आप सहायता करो। ठीक है, ये हुआ करता था। और देखो, संस्कृति और धर्म समृद्धि की परंपराएं। समय के साथ अहोम लोगों ने स्थानीय संस्कृति को अपनाया और कृषि को बढ़ावा दिया, विभिन्न धर्मों को प्रोत्साहित किया और असम की समृद्धि परंपराओं के विकास में योगदान दिया। क्या किया इन्होंने? कल्चर को भी डेवलपमेंट किया। ठीक है, कृषि की, मंदिरों को भी बनाया। ठीक है, इन्होंने सभी धर्मों को क्या किया? ठीक है, सभी धर्मों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो भी इनके एरिया में रहते थे। मुगल आक्रमण और अहोम का प्रतिरोध। ठीक है, हमारा मेन है कि हम कौन सा पढ़ें? अभी हम मुगल पढ़ रहे हैं तो हमें उनका प्रतिरोध देखना है कि अहोम ने कैसे मुगलों पर विरोध किया। ठीक है, उसको पढ़ेंगे।
देखो 17वीं शताब्दी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद, देखो और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर दिया गया है, देखो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने जब मुगल सेना के अहोम राज्य पर भेजा तो मुगलों ने कुछ समय के लिए अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, गढ़गांव पर। लेकिन अहोम ने अपने क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों का लाभ उठाया और लगातार छापामार युद्ध रणनीति अपनाई। अब ये छापामार युद्ध रणनीति क्या है, चलो बताओ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि महाराणा प्रताप भी छापामार युद्ध की रणनीति का उपयोग करते थे। ये छापामार रणनीति क्या हुआ करती थी? छापामार रणनीति ये हुआ करती थी कि ये जंगलों के बारे में, पहाड़ों के बारे में किसको का पता हुआ करता था, ठीक है। ये ऐसे लंबा लंबा पहाड़ है, ठीक है, ढलान है, तो इनमें चढ़ना है, कहाँ पर से रुकना है, कहाँ से हमें आक्रमण करना है, ये सब किसको पता था, ठीक है। अहोम जाति के लोगों को पता था। और ये छुप कर क्या करते थे, उन पर अटैक किया करते थे। इन्हीं को बोला गया है छापामार युद्ध, ठीक है। तो क्या हुआ, अहोम जनजाति ने भी, अहोम राज्य के सेनाओं ने भी क्या किया, मुगलों का विरोध किया, ठीक है। गढ़गांव में सबसे पहला आक्रमण कहाँ हुआ, सबसे पहला आक्रमण अहोम राज्य की, ठीक है, गढ़गांव में हुआ। ये आपको याद रखना है, ठीक है, गढ़गांव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला अटैक, ठीक है, अहोम राज्य में गढ़गांव में हुआ, ठीक है। अब इसी समय अहोम राज्यों के साथ हो जाता है, ठीक है, 1671 का सबसे फेमस युद्ध सराय घाट का युद्ध। ये आपको नाम से पूछा जाता है कि सराय घाट का युद्ध क्या होता है, इनमें किस जातियों ने लड़ा और कहाँ से लड़ा गया, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है, 1671 में सरायघाट के युद्ध में जो वर्तमान गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया। कहाँ, मैंने बताया ना कि ये म्यांमार से आए थे और कहाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास क्या लड़ा गया, सरायघाट का युद्ध। अब देखो घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और घाट, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र घाटी के पास कौन आए थे, अहोम राज्य के लोग, ठीक है। और ये युद्ध भी लड़ा गया, कौन सा, घाट युद्ध, कौन सा युद्ध, सराय घाट का युद्ध, ठीक है। और अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने 10,000 सैनिकों के साथ मुगल सेना को हराया। अब देखो लचित बोरफुकन एक बहुत अच्छा अवार्ड है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। हम कुछ कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, हॉकी है या फिर ये आर्मी में ऐसा कुछ दिया जाता है, शायद मुझे परफेक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्मी में शायद दिया जाता है, लचित बोरफुकन अवार्ड दिया जाता है, लचित बोरफुकन अवार्ड आर्मी में या फिर हॉकी में ऐसा कुछ दिया जाता है। मुझे लगता है कि आर्मी में दिया जाता है, लचित बोरफुकन एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 1671 में ऐतिहासिक विजय हुई, किसकी, अहोम राज्यों की, ठीक है। अहोम के पास 10,000 सैनिक थे, मुगलों के पास 30,000 सैनिक थे। देखो 3 गुना सैनिक हुआ करते थे किसके पास, मुगल के पास। फिर भी क्या हुआ, ये हार गए, कैसे, देखो, ठीक है। लचित बोरफुकन एक सेनापति हुआ करता था, किसकी तरफ से, अहोम की तरफ से, ठीक है। लचित बोरफुकन सेनापति हुआ करता था, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की नदी के पास सराय घाटी, गुवाहाटी के पास सराय घाट के पास ये युद्ध लड़ जाता है, कब, 1671 में, ठीक है। अहोम की विजय का कारण क्या बना, देखो अहोम की विजय का कारण क्या है, नदी और गांवों का बेहतरीन उपयोग उन्होंने, देखो मैंने बताया ना कि अहोम जनजाति पहाड़ों में रहना, ठीक है, नदियों का यूज़ करना, ठीक है, तीरंदाजी करना, ठीक है, पहाड़ों की जानकारी रखना, ठीक है, मजबूत रक्षा रणनीति बनाना, अनुशासित और साहसी सेना होना, ठीक है, ये इनके पास अच्छी एक मजबूत कड़ी हुआ करती थी। क्या क्या, ये तीरंदाजी भी जानते थे, ठीक है, पहाड़ों के बारे में भी जानते थे, ठीक है, नदियों में कैसे नाव चलाना है और कैसे युद्ध लड़ना है ये भी जानते थे। तो इन्हीं सब के कारण ये मुगल साम्राज्य को, मुगल सेना को पराजित करने में सफल हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, खाई खोदने, बंदूक और तोप चलाने में निपुण हुआ करते थे। मैंने भारत के किसी अन्य भाग में इतनी बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिक नहीं देखा। किसने कहा, मुगल सेनापति राम सिंह। देखो कौन तारीफ कर रहा है, मुगलों की तरफ से जो सेनापति हुआ करते थे ना, कौन, राम सिंह, ठीक है। मुगलों की तरफ से सेनापति हुआ करते थे राम सिंह, वे खुद इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या सर,
क्या प्रशंसा कर रहे हैं कि जो अहोम है, ठीक है, जो अहोम असमिया है, वो नाव चलाने, तीर चलाने, खाइयाँ खोदने, बंदूकें चलाने, तोप चलाने, इन सब में निपुण हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक, राम सिंह ने कहा कि मैंने अभी तक इतनी ऐसी सेना नहीं देखी जो इतनी बहुमुखी, यानी कि बहुत सारे क्या करते थे, बहुत सारे इनके पास फैकल्टीज हुआ करती थी, बहुत सारे प्रतिभा वाले हुआ करते थे, ठीक है। और इन्हीं प्रतिभाओं के चलते अहोम जातियों ने सराय घाट का युद्ध 1671 में, ठीक है, लचित बोरफुकन के साथ मिलकर सेनापति थे, इसको याद रखना है। अहोम विद्रोह हुआ और अहोम विद्रोह को अच्छी तरीके से किसने जीता? असमिया ने, यानी कि अहोम राज्य ने आसानी से जीत लिया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि क्या याद रखना है, दो चार चीज़ याद रखना है। कौन कौन सा सर? मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। आपको दो चार चीज़ याद रखना है, जैसे कि क्या याद रखना है? 16 क्या हुआ अपना 1671 में ये युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? ठीक है, सराय घाट का युद्ध होता है, ठीक है, सराय घाट का युद्ध होता है। कहाँ युद्ध होता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। कौन सेनापति? लचित बोरफुकन जी प्लस राम सिंह जी, ठीक है, राम सिंह जी। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से थे? अहोम लोग थे, ठीक है, अहोम थे, असमिया थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र घाटी के पास युद्ध लड़ा। कौन सा घाटी है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी, सराय घाट का युद्ध, ठीक है। अब देखो 1671, इसे याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम सिखों का कैसे उदय हुआ और सिख साम्राज्य, ठीक है, या फिर हम सिख साम्राज्य को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? हल्दी घाटी नहीं, अहोम का युद्ध पढ़ा। अहोम कैसे आए? जो ठीक है, कहाँ से आए? ये म्यांमार से आए और इन्होंने छापा मार युद्ध का उपयोग किया, सराय घाट का युद्ध लड़ा। कब? 1671 में, ठीक है। इतना ही हम पढ़ते हैं, हमारे लिए मेन क्या हो जाता है आज का लेक्चर? 1671 में हम एक युद्ध लड़े सर। कौन सा? सराय घाट का युद्ध, ठीक है, लचित बोरफुकन जी के साथ, ठीक है, लचित जी के साथ, ठीक है। और उनकी तरफ से कौन हुआ करते थे? ठीक है, मुगलों की तरफ से कौन हुआ करती थी? ठीक है, मुगल की तरफ से, ठीक है, राम सिंह जी, ठीक है, राम सिंह जी। इनके पास 30,000 सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। इनके पास कितना हुआ करते थे? 10,000 सैनिक, ठीक है। फिर भी ये जीत गए, ये हार गए, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आपको कैसा लगे वीडियो, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है।